हेलो टीचर्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एसवीएमएस यानी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एग्जामिनेशन 2026 फॉर्म तो बहुत कम समय में भरवा लिए गए, लेकिन एग्जाम जो है वो उसकी डेट जारी करना भूल गए। एग्जाम की एक एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको दे देता हूं, और वो एक्सपेक्टेड नहीं है, लगभग कंफर्म है कि आपका एग्जाम जो है वो इस डेट तक हो जाएगा। अब एग्जाम हो जाएगा या इंटरव्यू होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और साथ में एक थोड़ा सा और आपको जो है वो फायदा हो जाए कि आपको कितना कंपटीशन देखना है, यानी कितने लोगों के साथ आपको कंपीट करना है। उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि फिलहाल एसवीएमएस में कितनी पोस्ट है। आज की बातचीत हम एसवीएमएस की रिगार्डिंग कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की रिगार्डिंग कर रहे हैं। और इस बार कितने लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है एसवीएमएस के लिए, ठीक है। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारा बार बार आ रहा है कि क्या सर एमजीजीएस एग्जामिनेशन इस बार होगा, और होगा तो कब तक होगा। अब देखो, एक तो मैं कह दूं कि अभी अभी सुगबुगाहट हुई है कि कल हो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। ये सीधा सीधा इसका तो आंसर मैं दे देता हूं कि एमजीजीएस एग्जामिनेशन के बारे में जो पुख्ता जानकारी है लगभग सारे टीचर्स के पास में भी है कि डीपीसी होने से पहले तो नहीं होगी, ठीक है। पहले डीपीसी होगी, जिन लोगों को जहां जहां भेजना है वो होगा। ये डीपीसी का जो है वो टाइम है आपका 30 मार्च, ठीक है। और 30 यानी मार्च तो इसमें निकल गया। अब अपना नया सेशन शुरू हो रहा है इस बार 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये चलेगा। अब ये इसी के बीच में जो है वो इन लोगों को जो भी डीपीसी वगैरह होगी, जिनको जहां भेजना है वो सारा काम करेंगे, और फिर पता चलेगा कि किस जगह पे कितनी पोस्ट खाली है, किस जगह पे कितनी पोस्ट खाली है, कौन कौन सी जगह पे जो है वो पोस्टें बच गई है। जो बच गई है उसमें इंग्लिश मीडियम में जो है वो उनको ट्रांसफर करने के लिए एमजीजीएस जारी की जाएगी। ये ठीक 2024 का ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। 2024 में मेरे एग्जैक्टली जो है वो डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे जहां तक याद है 21 मई को तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 21 या 23 मई को जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एग्जैक्टली याद नहीं है सर, ठीक है, 2024 को। और उसके बाद में आपका 25 अगस्त को इसका एग्जाम करवा लिया गया था। 25 अगस्त 2000 जो है वो 24 को इसका एग्जाम करवा लिया गया था। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तब बहुत कम लोगों को पता था। उसके बाद में हम इसमें जो है वो एंट्री हमारी हुई, मेरी एंट्री मतलब एमजीजीएस को लेकर जो है वो हुई थी 21 जुलाई को, है ना। मुझे तो एग्जैक्टली याद है सारी बातें, क्यों, क्योंकि वो तो एक मोमेंटम था। 21 जुलाई को हमने एक वीडियो डाला और उसके बाद में वो आग की तरह जो है वो पूरा एमजीजीएस चारों तरफ फैल गया। फिर सारे साथी जुड़े, शिक्षक साथी तैयारी करना शुरू की, और जुलाई और अगस्त तक का टाइम जो है वो हमने 30 से 35 दिन बेहतरीन तैयारी की। अब की बार लगभग जो है वो यही पैटर्न रहना है। वही आपका जो है वो मई के आसपास नोटिफिकेशन, जून या जुलाई जो है वो जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट पे एग्जाम। अगस्त में पिछली बार थोड़ा सा लेट हो गई थी एग्जाम, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेशन जल्दी चालू हो रहा है, इसलिए उसी तरीके से चीजें थोड़ा सा आप महीने डेढ़ महीने इसको जल्दी मान के चलिए। जुलाई के आपका जो है वो स्टार्टिंग में या एंड जून ऑफ एंड में जो है वो इसका एग्जाम हो सकता है। डन। अब बात आती है आज की कि सर ये एसवीएमएस का क्या मुद्दा है और इसमें एग्जाम प्लस इंटरव्यू का क्या जो है वो सिनेरियो है। एग्जाम और इंटरव्यू के सिनेरियो की बातचीत तो हम लोग कर ही लेंगे। पहली बात कि अकेला इंटरव्यू करवाना, देखो जैसे इंटरव्यू जो हुए थे, मैं एमजीजीएस और एसवीएमएस में भर्ती जो है वो पहले तो एक ही तरीके से होती थी, इसी बार अलग अलग किया इनको। जो फर्स्ट एमजीजीएस में इंटरव्यू का जो तरीका था वो क्या था कि बहुत बेसिक तरीका था। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, या तो इसमें इंटरव्यू के माध्यम से सारे के सारे 60 गांठ वाले लोग चले गए जिनको जानकारी थी, जिनके जो है वो कुछ लोग जो है वो परिचित थे, वो अप्रोच लगा लोगों के, वहां से चले गए। एक तो वो रहा। दूसरा कि जिन लोगों ने रियल में इंटरव्यू फेस भी किया होगा या जिन्होंने अप्रोच नहीं भी लगाई होगी, तो उनके लिए भी कोई बहुत बड़ा मानक नहीं बनाया गया। एक बहुत फ्रीक्वेंट लेवल पर उनसे छोटी मोटी चीजें, उनका इंट्रोडक्शन पूछ लिया, आपको इंग्लिश बोलना आती है क्या, हिंदी में इंग्लिश पूछी जा रही है। जो मेरे शिक्षक साथियों ने जो इस इंटरव्यू के माध्यम से गए थे वो ऐसा जो है वो बताते हैं कि हमसे ये पूछा गया। एक गुरुजी तो मजाक में ये भी कह रहे थे कि सर जो है वो माई स्कूल पे जो है वो ऐसे पूछ लिया। बताओ, एक स्टैंडर्ड टीचर से माई स्कूल पे ऐसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम पूछा जा रहा है ना। और कुछ अच्छे लेवल के भी एक दो टीचर्स ने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे, जो कुछ बेहतरीन जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड थे, है ना। होमोफोनेटिक या वोकेबलरी के बेस पे जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, बट वो बहुत कॉमन सा जो है वो बातचीत हुई। तो इंटरव्यू का सिनेरियो जो है वो मतलब मेरा अभी तक मानना है, अभी तक ये श्योर नहीं है,
हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक यहां आप जो है वो कॉलम देखेंगे, संभावना जताई जा रही है कि आवेदन करने वाले शिक्षकों का चयन साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा। हालांकि ये संभावना ही है, अभी तक इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। 25 तक तो चल रही है, 25 तक तो बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 25 मार्च तक तो, ठीक है, तब तक तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके बाद में लगभग जो है वो अगले 5 से 7 दिन में, यानी मार्च एंड में या फिर आपका जो है वो अप्रैल फर्स्ट में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा एसवीएमएस का। अब एग्जाम हुआ तो एग्जाम, या फिर आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू। एग्जाम होगा तो वो पूरा सिलेबस जो हम लोग कवर कर रहे हैं अभी, और अगर एग्जाम के साथ इंटरव्यू हुआ, ये भी हो सकता है कि पहले एग्जाम ले ले, छटनी हो जाए और उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू ले ले। एक तरीका ये हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि सिर्फ एग्जाम ले, और एक तरीका ये हो सकता है, मतलब 3 जो है वो पॉसिबिलिटी है, या तो सिर्फ एग्जाम, या सिर्फ इंटरव्यू, या एग्जाम विद इंटरव्यू। अभी तक इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना एक बार के लिए जो है वो शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो एमजीजीएस इंटरव्यू करके इस नंबर पर 7410928696, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, वहां मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर वहां पे आगे की बातचीत करेंगे अपन कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा, एमजीजीएस इंटरव्यू करके लिखेंगे तो वो आपको टीम उसमें डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करवा देगी। अब बात आती है कि सर कितने पद हैं अभी एसवीएमएस में, कितनी पोस्ट खाली है। टोटल जो एसवीएमएस की 134 स्कूल है, 134 जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उसमें 1338 पद खाली हैं और दावेदार हैं 9000 लोग। 9000 लोगों ने जो है वो इस बार अप्लाई किया है, लेकिन ये मान के चलिए कि 9 के 9000 लोग बिल्कुल भी एग्जाम नहीं देंगे। एग्जाम देने वालों का आंकड़ा होगा 6 से 6500, ठीक है। बाकी वो मैंने पिछली बार भी देखा है और इस बार भी वही है। तो 6 से 6500 अगर आप मान के चले तो लगभग 5 लोगों का कंपटीशन है, 5 से 6 लोगों का हर एक सीट के ऊपर, कि भाई किसका नंबर जो है वो आना है। नंबर उन्हीं का आना है जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपने ग्रामेटिकल पोर्शन भी पूरा कर रखा है, वोकैब भी पूरी कर रखी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो इंटरव्यू में अपने आप वो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फायदा आपको देगी ही देगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर वहीं से आएगा। अगर मैं आपको इंटरव्यू के तरीके भी बताऊंगा या मान लीजिए वहां कुछ चीजें भी बताते हैं, तो उसके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन का तैयार होना अपने आप में कंपलसरी बना जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही वहां तो इंटरव्यू से पास हो गए, लेकिन आगे जाके पढ़ाना तो जो है वो मीडियम तो आपका वही रहेगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया। टोटल पद जो है वो इन 134 स्कूलों में कितने हैं? 4020 पद हैं, जिनमें से 33% पोस्ट जो है वो भी खाली है, और ये 1338 पद इस एसवीएमएस भर्ती के माध्यम से जो है वो गवर्नमेंट भर देगी इन मॉडल स्कूल्स में, और फिर रह जाएंगे खत्म। फिर बच्चे कौन से? एमजीजीएस के जो 3737 स्कूल थे और बाकी जो भी नए बन रहे हैं, उन सारे जो है वो स्कूल्स में कुछ तो नए पद सृजित हुए। सबको पता है कि तकरीबन जो है वो 4000 के आसपास तो वो पद है जो 11th-12th में साइंस की स्ट्रीम जो है वो लागू की है। उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका जो है वो मैथ्स के 4-4 लेक्चरर लेने की बात हुई है। इसके अलावा जो 3rd ग्रेड है, जो 2nd ग्रेड है, जो 1st ग्रेड है, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, प्रिंसिपल है, उन सब के लिए भी जो है वो नॉन टेक के लिए, नॉन टेक की नॉन टीचिंग मैं कह दूं, नॉन टेक कह रहा हूं, नॉन टीचिंग के जो पद है, लाइब्रेरियन वगैरह, वो सब के सब जहां जहां खाली पद रहे हुए हैं, पिछली बार नहीं लिए गए थे, है ना। पिछली बार जो है वो बहुत सारे नॉन टीचिंग स्टाफ को जो है वो स्टैंड बाई पे रख दिया गया था। उसका कारण मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि सुविधाओं की कमी, एक स्कूल में बहुत ज्यादा टीचर, जहां बच्चे 40 हैं वहां टीचर अगर 8 भेज दिए और उनमें भी 8 टीचर में एक कंप्यूटर शिक्षक और भेजना पड़ रहा है, एक जो है वो पीटीए और भेजना पड़ रहा है, तो वो बहुत बर्डन हो रहा था, इसलिए उनको वहीं रख दिया। क्यों? क्योंकि फिर वो यहां से वहां चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पीछे की पोस्टें हिंदी मीडियम में खाली रह जाएगी। लेकिन इस बार पूरा ये डीपीसी होने के बाद में जिनको जहां भेजना है, जो बचेगा वो सारा जो है वो कुछ इकट्ठा करके एक जगह डाल दिया जाएगा और वो भर्ती आएगी एमजीजीएस के माध्यम। तो एसवीएमएस में जिसने अप्लाई नहीं भी किया है तो वो एमजीजीएस को जो है वो तैयार करो। डेफिनेटली जो है वो एमजीजीएस के थ्रू वैकेंसी जो है वो रखी जाएगी। इस बार भी जो है वो जितनी बची हुई पोस्ट है, मुझे लगता है संभवतः जो है वो हर साल का मैटर रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब की बार अगर एक बार और आई तो फिर पोस्ट बहुत कम बचेगी। यही जैसे वही जो 1000-1200 के आसपास बाद में पोस्टें आएगी,
लेकिन इस बार वही आपका जो है वो 8 से 10 हजार तो आप मिनिमम मान के चलिए, क्योंकि 7 साढ़े 7 हजार पद तो पिछली बार ही रह गए थे खाली, जिनको नहीं भरा गया था। ठीक है, जितनी पोस्ट दी गई थी। तो आप तैयारी जारी रखिए। ये एसवीएमएस है, 25 मार्च के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग टारगेट रखें, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। इंटरव्यू के लिए क्या करना है तो वो आप जो है वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 11 जनवरी वाला जो बैच चालू हुआ था उसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है वो एमजीजीएस की तैयारी करूं, तो उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको जो है वो लिंक वगैरह ढूंढने में दिक्कत हो या इंटरव्यू की जो है वो बातचीत पूछनी हो, तो अपना ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस पे कर दीजिएगा मैसेज। यहां से आपको मिल जाएगी पूरी प्रॉपर जानकारी 74109286 और 96 पर। अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर परचेज करना है तो देख लीजिएगा, आपका लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से आपको जो है वो इसको डाउनलोड कर लेना है। आईफोन वाले यूजर्स जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहां से उनको आईफोन का लिंक जो है वो हम लोग अलग से प्रोवाइड करवा देंगे ताकि उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।